Good morning, students. This is Fahima Miss from Priyadeshini High School. So, जैसे कि हमने रहीम के दो का निबंध लिखा है, तो आज हम उस निबंध के बारे में जानेंगे और कुछ व्याकरण करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रहीम के दोहे। ठीक है, आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये कौन है? रहीम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रहीम के दोहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। धनी के पास सभी स्वार्थी आते जाते हैं। धनी यानी जिसके पास पैसा होता है, उसके पास सभी आते जाते हैं। स्वार्थी यानी मतलबी लोग सभी आते जाते ऐसे लोगों से संबंध बनाए रखते हैं। जब वे निर्धन हो जाता है, उसके पास कोई नहीं आता, यानी जिसके पास पैसा नहीं होता है उनके पास कोई नहीं आता, उन्हें कोई पूछ कर भी नहीं देखता। जब तक पैसा होता है सभी पूछते हैं, सभी केयर करते हैं। विपदा में आने वाले ही सच्चा दोस्त है, यानी जो मुसीबत में काम आता है वही सच्चा दोस्त कहलाता है। जैसे कि रहीम अर्थात देते हुए बताते हैं, मछली किसी भी हालत में पानी में ही रहती है, उसे उससे प्यार है, वे कभी पानी को नहीं छोड़ती। यानी रहीम का मतलब ये है कि मछली पानी में ही जीवित रहती है, उसको पानी से बहुत लगाव है, पानी से बेहद प्यार है। जिस तरह हमारे लिए खाना ज़रूरी है, हम खाए तो ही जीवन आगे बढ़ा सकते, यानी हम जिंदा रह सकते, उसी प्रकार मछली को भी पानी की बहुत आवश्यकता है। पानी अगर वो उसे पानी मिलेगा तभी वे जीवित रह पाएगी। तो तब वही अर्थात बताते हुए रहीम कहते हैं कि मछली किसी भी हालत में पानी में ही रहती है, उसे उससे प्यार है, वे कभी पानी को नहीं छोड़ती। साधु लोग पेड़ और तालाब की तरह परोपकारी होते हैं, उसी प्रकार साधु लोग भी पेड़ और तालाब की तरह परोपकारी होते हैं, यानी दूसरों पर परोपकार करते हैं। जिस तरह पेड़ किसी भी यात्री को छाया देता है और तालाब जिसे हम पानी यूज़ करते हैं, ये सब हम पर परोपकार करते हैं, उसी तरह साधु लोग भी परोपकारी होते हैं। वे अपने लिए कुछ नहीं रखते, वे अपने लिए कुछ नहीं रखते। धनी लोग सावन मेघ के समान खुले दिल से दान करना चाहिए। जैसे कि धनी लोग जिनके पास पैसा होता है उन्हें खुले दिल से दान करना चाहिए, गरीब लोगों में बांटना चाहिए, ना कि अपने पास ही रखना। धरती माँ की तरह हम में भी सहनशीलता होनी चाहिए, यानी धरती यानी भूमि में कितनी सहनशीलता है। हम चाहे कितना भी नाचो कूदो इस भूमि पर, क्या वे हमें अंदर खींच लेती है? नहीं। इस भूमि पे कई सारे बिल्डिंग खड़ाए जाते हैं, क्या वे गिरा देती है? नहीं, क्योंकि उसमें सहनशीलता है। उसी तरह हमें भी धरती माँ की तरह अपने आप में भी सहनशीलता होनी चाहिए। सहनशीलता सफलता की कुंजी है, यानी अगर हम सब्र करेंगे तो ही सक्सेसफुल हो पाएंगे। ठीक है, तो वे अपने लिए कुछ नहीं रखते, यानी धनी लोग भी अपने लिए कुछ नहीं रखते, उनके पास जो कुछ भी होता है वे दान में दे देते हैं। धरती की सी रीत है शीत थामों में। इसका मतलब धरती माँ सर्दी गर्मी वर्षा आदि सभी कालों में तकलीफ़ें झेलती है। हमारी जो भूमि है वे चाहे सर्दी रहो या गर्मी रहो, किसी भी हाल में हर तकलीफ़ को झेलती हैं, क्योंकि उसमें सहनशीलता है। उसी प्रकार हमें भी सहना चाहिए, सहनशीलता से सफलता मिलती है। अगर हम सब्र करेंगे तभी ज़िंदगी में कामयाब होंगे। रहीम ने एक एग्ज़ाम्पल देते हुए कहा है गांधी जी के ऊपर, गांधी जी की सहनशीलता से भारत स्वतंत्र हुआ, यानी गांधी जी की सहनशीलता से भारत स्वतंत्र हुआ, यानी आज़ाद हुआ है। सहनशीलता सफलता का सबसे उत्तम मार्ग है, यानी सहनशीलता ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें सब्र करके सही मार्ग पर लेकर जाता है। ठीक है, तो सहनशीलता हमें होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को सहन करने की शीलता हमें होनी चाहिए, ऐसा रहीम कहते हैं इन दोहों में। हैव यू अंडरस्टूड दिस? रहीम कहते हैं, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई संचेत मीत। रहीम का मतलब है संपत्ति में बहुत सारे मित्र मिल जाते हैं, लेकिन विपत्ति यानी मुसीबत में
साथ देने वाले ही सच्चे मित्र होते हैं। यानी जब हम अच्छे होते हैं तब सभी लोग आकर हमसे मिलते हैं, आते हैं, जाते हैं। लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं तब कोई नहीं आता। लेकिन जब मुसीबत में जो आकर हमसे मिलता है, हमारी मदद करता है, वही सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र कहलाता है। ऐसा रहीम कहते हैं। तो हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये था रहीम के दोहे। तो आज हम इसमें करने वाले हैं कुछ व्याकरण। ठीक है, तो हम आज व्याकरण में करेंगे वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। यानी वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए मतलब अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक वचन दूंगी जिसका आपको वचन बदलना है। जैसे कि दोहा, दोहा का वचन क्या होगा? दोहे। और वो दोहे को हमको उसमें वाक्य में प्रयोग बनाना है, यानी सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो आज हम व्याकरणिश में करने वाले हैं वचन बदल, लिंग बदल और उपसर्ग। ठीक है, ये 3 चीज़ें आज हम करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। चलिए, निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। देखिए, इसमें वचन बदलो कौन सा है? तो आज हमको वचन बदलो पहचानना है। ठीक है, ये कबीर का दोहा है, ये कबीर के दोहे हैं। तो बताइए इसमें क्या अंतर है? यस, दोहा, दोहे। क्या है ये वचन बदलना है हमको। दोहा, दोहे। दोहा यानी एक, दोहे यानी कई सारे। गरजता बादल बरसता नहीं, तो इसमें क्या है बोलिए? गरजते बादल बरसते नहीं। तो इसमें कौन से वचन बदलना है हमको? यस, गरजता और बरसता, ये दोनों के वचन बदल कर लिखना था। तो ये था हमारा वचन बदलो, जिसमें हमको वचन बदल कर लिखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन शुरू करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के रेखांकित लिंग बदल कर लिखिए। लिंग यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग यानी स्त्री पुरुष। वे पुरुष धनवान हैं। यहाँ पर लिंग कौन सा बदलना है हमको? पुरुष। जो पुरुष दिख रहा है आपको, उसकी जगह क्या लेना है? स्त्री। पुरुष यानी आदमी, स्त्री यानी औरत। तो यहाँ क्या पूछा गया आपको क्वेश्चन? वे पुरुष धनवान हैं, तो आपको लिंग बदल कर लिखना है वे स्त्री धनवान हैं। गॉट इट माई पॉइंट? यस। चलिए अब नेक्स्ट वाला आगे बढ़ते हैं। पेड़ फल नहीं खाता है, पेड़ फल नहीं खाता है। तो बताइए इसमें से लिंग कौन सा बदलना है? पेड़ फल नहीं खाते हैं, पेड़ फल नहीं खाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन है उपसर्ग पहचानिए। उपसर्ग, उपसर्ग मतलब आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, मैंने आपको ऑलरेडी ये क्लास में एक्सप्लेन किया है कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होता है? जो हम शुरू का वर्ड के जो शुरूकार होता है अक्षर, वो उपसर्ग होता है। प्रत्यय जो वर्ड के लास्ट वाले अक्षर होते हैं, वो प्रत्यय होता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वन, संपत्ति। दिस इज संपत्ति। संपत्ति यानी मुसीबत। तो संपत्ति, इसमें से उपसर्ग क्या है? गुड, सम। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ माँ नहीं है, फिर भी मिस माँ क्यों लिए? बिकॉज यहाँ आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर सुनना, ये माँ की आवाज़ दे रहा। ठीक है, तो इसीलिए सम, संपत्ति बोलते ना, उसी तरह सम। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, निर्धन। निर्धन, यहाँ पर हमको क्या लेना है उपसर्ग में? नी। ठीक है, नी। थर्ड वन, सुजान। सुजान, तो यहाँ पर कौन सा हुआ उपसर्ग? सु। गुड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑब्जेक्टिव। ओके, तो प्लीज़ राइट ऑन इन योर हिंदी बुक। आपको ये ऑब्जेक्टिव आपके ये व्याकरण आपको आपकी हिंदी की बुक में लिखना है। ठीक है, लिखकर इसको अच्छे से समझते हुए लिखिए। आपको ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन से एग्ज़ाम्स में। ठीक है ना? चलिए।